NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। राहुल गांधी के आरोप पर अमित शाह का बड़ा हमला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के मतदाता सूची में फर्जीवाड़े के आरोपों पर कहा, वोट बैंक की राजनीति बंद कीजिए। आपके परनाना नेहरू ने शुरू किया था। चुनाव पर चुनाव हारते हारते जाते हो। अब पहले से बिहार चुनाव हारने की वजह बता रहे हो। उन्होंने कहा कि वह SIR का विरोध कर रहे हैं क्योंकि घुसपैठिए इनके वोट बैंक हैं। यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ NDA की सरकार बनने वाली है। उन्होंने कहा कि भारत की सुरक्षा के लिए देश के प्रधानमंत्री कटिबद्ध थे। कांग्रेस के जमाने में बम धमाके होते थे और आतंकी पाकिस्तान भाग जाते थे। पहलगाम में हमला करने के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों का सफाया किया। शाह ने लालू प्रसाद यादव से भी सवाल किया और कहा, लालू प्रसाद बताएं किसको बचाना चाहते हैं। चुनाव आयोग की सूची पर आपकी पार्टी और कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। जो बांग्लादेश से आकर बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं वह उसे बचाना चाहते हैं। जब लालू जी रेल मंत्री थे, बिहार में रेल के विकास के लिए 1132 करोड़ रुपए खर्च करते थे। मोदी जी ने 25-26 में 167 करोड़ रुपए केवल रेल के लिए खर्च किया है। प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को बिहार की जनता की ओर से साधुवाद देना चाहता हूं। राजस्थान के 28 जिलों में खुलेंगे नए सरकारी स्कूल। राजस्थान के 28 जिलों में नए सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। भजनलाल सरकार ने 44 नए स्कूलों की योजना को मंजूरी दे दी है। इसमें सबसे ज्यादा 4 स्कूल जयपुर में खोले जाएंगे। स्कूल खुलने के साथ ही इसी सत्र से प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। प्रदेश के शिक्षा तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों तक प्राथमिक शिक्षा को विस्तार देने की दिशा में ये कदम उठाया गया है। कई बच्चों को पढ़ने के लिए दूर के स्कूलों में जाना पड़ता था और स्कूल न होने की स्थिति में वह शिक्षा से वंचित रह जाते थे। अब इस फैसले से बच्चों को शिक्षा के अवसर मिलेंगे। इन नए स्कूलों में लेवल 1 के 2 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जयपुर में 4 स्कूल के अलावा 12, बाड़मेर और उदयपुर में 3-3 स्कूल खोलने की योजना है, जबकि पाली, जोधपुर, सलुम्बर, डीग, चूरू, कोटपुतली, बहरोड जैसे इलाकों में 2-2 स्कूलों को स्वीकृति दी गई है। बीकानेर जिले के कोलायत ब्लॉक में भी नया स्कूल खोला जाएगा। उदयपुर फाइल सिनेमा घरों में रिलीज। विवादों और मुश्किलों से उबरकर फिल्म उदयपुर फाइल सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म राजस्थान के उदयपुर में हुए बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित है। साल 2022 में टेलर कन्हैयालाल की हत्या की गई थी। दर्शकों को फिल्म काफी पसंद आ रही है। इस फिल्म को देखकर दर्शक भावुक हो गए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें फिल्म देखने के बाद दर्शक भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। फिल्म के निर्माता अमित जानी ने कहा कि उदयपुर फाइल से होने वाली कमाई का 1/4 हिस्सा कन्हैयालाल के परिवार को दिया जाएगा। कन्हैयालाल के बेटे यश साहू ने थिएटर में पिता की आत्मा के लिए एक सीट खाली रखी और उस पर उनका फोटो लगाया गया ताकि उनकी मौजूदगी का एहसास बना रहे। फिल्म को कई हिंदू संगठनों ने सहयोग दिया है। यश ने कहा कि फिल्म उसके पिता के न्याय की लड़ाई का हिस्सा है। पिता की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और फिल्म के जरिए संदेश दूर दूर तक पहुंचेगा। यश को उम्मीद है कि लोग नफरत फैलाने वाली ताकतों को पहचानेंगे और देश में शांति एकता मजबूत करेंगे। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर वोट चोरी और भाजपा से मिली भगत के आरोपों के बाद देश भर में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन करते हुए इसे गंभीर मुद्दा बताया है। थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमारा लोकतंत्र बहुत कीमती है, इसे लापरवाही, अयोग्यता या जानबूझकर छेड़छाड़ से कमजोर नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग से तत्काल कार्रवाई करने और देश को इस मुद्दे पर लगातार जानकारी देने की मांग की। थरूर ने ये टिप्पणी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक वीडियो को टैग करते हुए की, जिसमें राहुल ने चुनावों में बड़ी आपराधिक साजिश का आरोप लगाया था और दावा किया था कि ये भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से
हुआ है। थरूर ने कहा कि राहुल द्वारा उठाए गए सवाल सभी दलों और मतदाताओं के हित में है और इन पर गंभीरता से ध्यान देना जरूरी है। इस बीच चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को बेतुका करार देते हुए उनसे शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर साबित करने या माफी मांगने को कहा है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर वोट चोरी और भाजपा से मिली भगत के आरोपों पर आयोग ने तीखा पलटवार किया है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि यदि राहुल गांधी अपने विश्लेषण और आरोपों पर भरोसा करते हैं तो उन्हें शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आयोग ने कहा कि अगर राहुल गांधी अपने निष्कर्षों पर विश्वास नहीं करते और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते तो ये साबित होगा कि उनके आरोप बेतुके हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। सूत्रों ने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी के पास दो विकल्प हैं, या तो अपने आरोपों को शपथ पत्र के जरिए साबित करें या फिर बेतुके आरोपों के लिए देश से माफी मांगे। राहुल गांधी ने गुरुवार को इंडिया गठबंधन की बैठक में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया था और बीजेपी पर हर राज्य में ऐसी हेरफेर करने का आरोप लगाया था। इस पर चुनाव आयोग का ये बयान तीखी प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने घोषणा की कि इजरायली सुरक्षा परिषद ने गाजा शहर पर कब्जे की योजना को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद 22 महीने से चल रहे गाजा युद्ध के और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गुरुवार को फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि इजराइल का लक्ष्य हमास को पूरी तरह नष्ट करना और गाजा पट्टी पर पूर्ण कब्जा करना है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कब्जे के बाद गाजा को सहयोगी अरब देशों को सौंप दिया जाएगा, जो वहां नागरिक प्रशासन स्थापित करेंगे। हालांकि नेतन्याहू ने ये स्पष्ट नहीं किया कि कौन से अरब देश इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। इजरायली मीडिया के अनुसार ये योजना गाजा शहर पर कब्जे से शुरू होगी, जो पूर्ण कब्जे की दिशा में पहला कदम हो सकता है। इस फैसले का विरोध इजरायली सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों, विशेष रूप से चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने किया है, जिन्होंने चेतावनी दी है कि इससे बंधकों की जान को खतरा हो सकता है। इसके अलावा गाजा में मानवीय संकट और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने पहले ही इस तरह के सैन्य कदम को विनाशकारी बताया है। हमास ने इस योजना को बंधकों की बलि देने वाला कदम करार देते हुए इसकी निंदा की है। संगठन ने कहा कि ये योजना नेतन्याहू के निजी हितों को पूरा करने के लिए है। दूसरी ओर इजराइल में बंधकों के परिवारों और कई पूर्व सैन्य अधिकारियों ने युद्ध को समाप्त करने और बंधकों की सुरक्षित रिहाई के लिए समझौते की मांग की है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।